हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे अबाउट डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस करा था, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं बेसिकली, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेप्रिसिएशन खुद में एक एक्सपेंस है तो डेबिट होता है क्योंकि वो एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आता है और नॉमिनल अकाउंट है। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इट इज़ अ वैल्यूएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि एक एक्सपेंस है, हर एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। हर प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ अ टेम्पररी अकाउंट, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ अ परमानेंट अकाउंट. Depreciation account is opened when an asset is shown at its written down value, लेकिन provision for depreciation account is open when an asset is shown at its original cost. फिर depreciation account is charged against the asset, मतलब asset से माइनस हो जाता है, लेकिन provision for depreciation account is not charged against the asset account. फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर्स इन द पीएनएल अकाउंट बट नॉट इन द बैलेंस शीट। अब क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। पीएनएल अकाउंट खुद भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट बट नॉट इन द पीएनएल अकाउंट, क्योंकि एक लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में आएगी। देन मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड अकाउंट को जब अपन बनाते हैं तो उसमें बेसिक फ़र्क क्या होते हैं। देखिए, जब आप मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में बनाएंगे तो पहले मशीनरी अकाउंट देखिए, वो ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे चलेगा। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है 5 लाख रुपए, फिर आपने एडिशनल मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की, फिर आपने उसे बेचा 30,000 में, फिर इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया 44,000, फिर लॉस हुआ 26,000 का, और फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो आया 6 लाख का। अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स रिलेशन देखिए। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे प्रोविजन एक लायबिलिटी होते हैं और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जिन चीज़ों का क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मतलब होता है क्रेडिट इज़ मोर देन डेबिट, और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है 164, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है 180। इसके बाद इसमें पिछले अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, अब देखिए एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 44,000 का क्रेडिट हुआ था, वो क्रॉस होकर आ जाएगा। अब देखिए मशीनरी अकाउंट का नेचर अलग है, वो असेट है, डेबिट बैलेंस का अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर अलग है, वो लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट है। तो जो असेट अकाउंट में डेबिट हुई थी ना चीज़, वो यहाँ क्रेडिट होगी, और जो असेट अकाउंट में क्रेडिट हुई थी वो यहाँ डेबिट होगी। इसलिए असेट अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ था तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी डेबिट होगा। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड में वो आपका होगा डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अकेले जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। पहले तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही होता है। सबसे पहले इसमें देखिए करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये ही इसका क्लोजिंग बैलेंस बचा, ये अगले साल आया। अगले साल जो डेप्रिसिएशन था वो हो गया 20,000 रुपये, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 30,000। फिर ये ब्रॉट डाउन हुआ 2023-24 में। 2023-24 का डेप्रिसिएशन था 20,000, तो क्लोजिंग बैलेंस बच गया 50,000 रुपये। देन असेट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल मतलब होता है सेल करना किसी चीज़ को। तो असेट डिस्पोजल अकाउंट मतलब एक प्रोसेस जहाँ पे कंपनीज किसी असेट को बेच देते हैं, मतलब गेट रिड ऑफ एन असेट फ्रॉम देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। किसी असेट को बेचना इज़ नोन एज असेट डिस्पोजल। इसका जब अपन अकाउंट बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले इसमें असेट को डेबिट किया जाता है। अब कुछ प्रॉफिट होगा उस एसेट को बेचने पे। अब आप एसेट को बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो डेबिट होगा, लॉस होगा तो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। अब एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब जो बढ़ने पे डेबिट होगा, कम होने पे क्रेडिट होगा। अब डेबिट बैलेंस का अकाउंट है तो प्रॉफिट से तो अकाउंट बढ़ेगा ना, तो वो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। फिर फाइनली जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा कैश अमाउंट, वो है यहाँ पे 8,400 रुपये। So that's it guys, thank you so much.